तो बच्चों अगला निबंध हम लिखेंगे, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। कहने का मतलब है इस निबंध में ये बताया गया है आपको कि अगर हम अभ्यास करें तो अभ्यास, निरंतर अभ्यास करने से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो संभव नहीं। और अभ्यास करने से जड़मति जो होते हैं, जो बिल्कुल ही मूढ़ बुद्धि हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, वो अभ्यास करने के बाद ही होशियार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप अगर मान लो आप टेबल भी सीख रहे हो, 2 1 2 2 2 4 भी सीख रहे हो, तो आपको याद करना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। हर कार्य को करने के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। पहले से तो काम किसी को नहीं आता है। हर कार्य को सीखने के लिए हमें उसका अभ्यास निरंतर करना पड़ता है, उससे ही हम माहिर हो जाते हैं उस कामों में। तो ये इसीलिए है, इसीलिए कहा गया है, ये सूक्ति है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, कि अगर मूर्ख भी निरंतर परिश्रम करे तो वो भी विद्वान बन सकता है। तो लिखते हैं निबंध, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अब देखिए लिखेंगे, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। इस सूक्ति का, अब देखिए, इस सूक्ति का साधारण अर्थ है साधारण अर्थ है साधारण अर्थ है कि यदि मूर्ख भी निरंतर परिश्रम करता है, निरंतर परिश्रम करता है, तो वह भी विद्वान बन सकता है, विद्वान बन सकता है। बन सकता है या बन जाता है। ये तथ्य सभी जानते हैं, लाइन छोड़ के लिखेंगे, यह तथ्य सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय वह संज्ञा शून्य होता है। कहने का मतलब है जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके पास बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं होता, उसको कुछ भी चीज़ का पता नहीं होता, तो वह संज्ञा शून्य होता है।
संज्ञा शून्य होता है। सीखने की कला या ज्ञान प्राप्त करने का क्रम, सीखने की कला या ज्ञान प्राप्त करने की का क्रम, इसके बाद ही प्रारंभ होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो सीखता जाता है। तो जब किसी बच्चे को कोई शब्द सिखाना हो तो जब किसी बच्चे को कोई शब्द सिखाना हो तो उससे बार बार वही शब्द बोलते हैं। तो उससे बार बार वही शब्द बोलते हैं। तो उससे बार बार वही शब्द बोलते हैं और तथा उससे भी बोलने का प्रयास करवाते हैं, तथा उससे भी बोलने का प्रयास करवाते हैं। उससे भी बोलने का प्रयास करवाते हैं। जब उसे चलना सिखाते हैं जब उसे चलना सिखाते हैं तो पहले उसका हाथ थामते हैं। तो पहले उसका हाथ थामते हैं। और इस प्रकार वह धीरे धीरे चलना सीखता है। इस प्रकार वह धीरे धीरे चलना सीखता है। इस प्रकार वह धीरे धीरे चलना सीखता है। और इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सीखने की कला अभ्यास के द्वारा ही आती है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि सीखने की कला अभ्यास के द्वारा ही आती है। अभ्यास के द्वारा ही आती है। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार अभ्यास के द्वारा ही हम चीज़ों को सीखते हैं। और ये सूक्ति यही बताने का प्रयास कर रही है कि किस प्रकार हम अभ्यास के द्वारा ही चीज़ों को सीख सकते हैं या सीखते हैं। अब देखिए स्कूल में जब बच्चा प्रवेश करता है
पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, स्कूल में जब बच्चा प्रवेश करता है तो उसे अक्षर बोध करवाते हैं। तो उसे अक्षर बोध करवाते हैं। अक्षर बोध करवाते हैं, अक्षरों का ज्ञान देते हैं, जिससे बच्चे को अक्षर लिखने आ जाए। उससे लिखवाना शुरू करते हैं, उसे लिखवाना शुरू करते हैं। उससे लिखवाना शुरू करते हैं तो आरंभ में वह अपनी इच्छा के अनुसार सीधी तिरछी रेखाएं खींचना आरंभ कर देता है। तो आरंभ में वह अपनी इच्छा अनुसार सीधी तिरछी रेखाएं खींचना शुरू कर देता है। अब देखिए ऐसे ही, लेकिन धीरे धीरे जब उसी अक्षर को बार बार लिखवाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उस अक्षर को बार बार लिखवाते हैं तो लेकिन जब धीरे धीरे उस अक्षर को हम बार बार बनवाते हैं तो वह उसकी सही आकृति बना सकता है। तो वह उसकी सही आकृति बना लेता है। और उसको सही रूप दे सकता है। तो इस तरह बच्चे को जब हम नई चीज़ सिखाते हैं, और कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। makes a man परफेक्ट। और कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से ही आत्मबल, अभ्यास
करने से ही आत्मबल तथा विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास उत्पन्न होता है। अंग्रेजी में भी कहा गया है कि अभ्यास करने से ही अंग्रेजी में भी कहा गया है कि अभ्यास करने से ही व्यक्ति में पूर्णता आती है। अभ्यास करने से ही व्यक्ति में पूर्णता आती है। इसमें कि कालिदास के संबंध में कालिदास के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे मूर्ख थे। यह प्रसिद्ध है कि वे मूर्ख थे। लेकिन जब उन्हें अपमानित होना पड़ा तब निरंतर साधना और अभ्यास के द्वारा ही वे विश्व के महान साहित्यकार और विद्वान बन गए। लेकिन जब उन्हें अपमानित होना पड़ा तब निरंतर अभ्यास साधना व अभ्यास के द्वारा उन्हें ही वे विश्व के महान साहित्यकार और विद्वान बन गए। महान साहित्यकार व विद्वान बन गए। तो एकलव्य ने तीर चलाने की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? एकलव्य ने तीर चलाने की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? किससे ग्रहण की थी? गुरु ने तो उन्हें
अस्वीकार कर दिया था। गुरु ने तो उन्हें अस्वीकार कर दिया था। गुरु ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। अब लेकिन निरंतर अभ्यास के द्वारा निरंतर अभ्यास के द्वारा तथा दृढ़ संकल्प से उन्होंने निश्चय ले लिया था कि मुझे तो ये चीज़ सीखनी है। तो निरंतर अभ्यास से और अपने दृढ़ संकल्प से ही, और दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के द्वारा वह आत्मविश्वास के द्वारा आत्मविश्वास के कारण ही वह तीर चलाने में निपुण हो पाए। तीर चलाने में वह निपुण हो पाए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए तो यह सूक्ति नवजीवन देने वाली, विद्यार्थियों के लिए यह सूक्ति नवजीवन देने वाली प्रेरणाप्रद अमृत वाक्य है। प्रेरणाप्रद अमृत वाक्य है। अमृत वाक्य है। देखिए, अभ्यास करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है। अभ्यास करने से व्यक्ति मानसिक व शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है। अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है। मस्तिष्क में उसकी कार्य के प्रति धारणा बनती चली जाती है। मस्तिष्क में उसकी कार्य के प्रति धारणा बनती चली जाती है।
बनती चली जाती है। उसमें आत्मबल और विश्वास उत्पन्न होता है। आत्मबल एवं विश्वास उत्पन्न होता है। आत्मबल और विश्वास उत्पन्न होता है। इसी आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प के द्वारा निरंतर व्यवहार में लाने से निस्संदेह सफलता मिलती है। इसी आत्मविश्वास इसी आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प के द्वारा निरंतर व्यवहार में लाने की इसी आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प के द्वारा निरंतर व्यवहार में लाने से निस्संदेह सफलता मिलती है। तो ये बच्चों आपने देखा, आपने इसको एक बार पढ़ लें और इसको लिखने का अभ्यास करें। जैसा कि आपको पता है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो अब हम अगला निबंध करते हैं। धन्यवाद।